Quickly, everyone, switch on your cameras. We'll be starting. मोस्टली सेशंस जो हैं वो रिकॉर्डेड रहेंगे 10th के और वो अपलोडेड मिलेंगे आपको विद इन 24 आवर्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑन द यूट्यूब चैनल वीडियो गैलरी, जिसका लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। राइट, अस्मी चैटिंग बंद करो बेटा। सो जैसे मोस्टली सेशंस रिकॉर्डेड रहेंगे, ये भी हमारा फर्स्ट सेशन है, तो वील रिकॉर्ड दिस सेशन एंड एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास, आई विल बी स्टार्टिंग अप विद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, है ना। दिस इज नो न्यू कॉन्सेप्ट फॉर अस बट वेरी इंटरेस्टिंग वन, जिसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेप्थ है। तो अभी हम बेसिक वन कवर करेंगे एनसीईआरटी से एंड स्लोली वील गो टू द एडवांस लेवल ऑफ इट। पहले कोशिश ये रहेगी कि पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के एनसीईआरटी फिनिश करें और फिर उनका हायर कंटेंट कवर करें। ओके, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल से हमें क्या समझ में आ रहा है? दीज आर लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस मतलब कौन बताएगा मुझे? जल्दी से ओपन अप योर माइक्स एंड टेल मी। 10th क्लास सॉरी, 10th क्लास। आप माइक ओपन ओपन करना शुरू कर दो, नहीं तो मैं पिटाई कर दूंगी आपसे। Yes, sir. Linear equation में the highest power of the variable will be 1. Very good, very nice. And what kind of a graph do you get in a linear equation? Straight line. A line graph, right? A straight line graph, correct. So linear equation means the one having degree 1, वो equations जिनकी degree 1 होती है. In two variable means there'll be any two different variables. So if I write x and x square, are they two different variables? X and x square, are they two different variables? Yes. No, they are not. Oh. No, they are not. No, they are not. X and Y, that those are two different variables. ठीक है? So different variables में linear equations means the equations having two different variables with degree 1, जिसमें हम दो ऐसा सेट लेंगे जिसमें दो इक्वेशंस होंगी, हम उनके रिलेशंस को यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। अंडरस्टूड एवरीवन और नॉट? क्लियर? ओके, सो वी विल स्टडी एनसीईआरटी पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन नहीं स्टडी कर रहे हैं क्योंकि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। राइट, सो सबसे पहले वी आर हेयर डिस्कसिंग द ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ग्राफिकली हमें कैसा पता चलेगा? दो इक्वेशंस दी हुई हैं, हमें ग्राफिकली ग्राफ से कैसे पता चलेगा कि उनका सॉल्यूशन क्या है? तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये कार्टेशियन प्लेन है दैट आई हैव ड्रॉन हियर, this is y-axis positive and negative, this is x-axis positive and negative, positive x, negative x, positive y, negative y, है ना। अगर मैं आपसे कह रही हूँ दो लाइन इक्वेशंस हैं जो कि जिनके लाइन ग्राफ कुछ एक इस तरीके से आ रहा है और एक इस तरीके से आ रहा है, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? उनका सॉल्यूशन क्या है? उनका आंसर क्या है? उनका आंसर विल बी द पॉइंट वेयर दे इंटरसेक्ट, दे मीट, या फिर कॉमन पॉइंट दैट इज देयर इन बिटवीन बोथ द लाइन ग्राफ्स। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अंडरस्टूड और नॉट बेटा जी? अब ऐसे कई पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं बेटा, हो सकता है पॉइंट्स जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन से मिल रहे हो आपको। तो जब भी आपको दो इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी तो देयर बी यूनिक सॉल्यूशन। व्हाई यूनिक? बिकॉज देयर बी इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, राइट और नॉट? है ना। अगर हम इसी तरीके से एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टडी करें जो कि कुछ इस तरीके से बन रही है, पैरेलल लाइंस, would they intersect anywhere? Nowhere. So that means these pair of linear equations have got no solution. Understood everyone or not? But if in case I say that there are two lines, one is this one and another line that you get with the points that you have plotted on the graph is this one. Now what are the solutions? They'll meet behind. There'll be a lot of solutions here, no? कैसे बहुत सारे solutions हो रहे हैं, 1 point 2 point 3 point ऐसे 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 कोइंसाइडिंग लाइंस है ना। तो सारे के सारे पॉइंट्स जो दोनों लाइंस पर हैं दे कैन बी द सॉल्यूशन ऑफ
द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसका मतलब whenever you get coinciding lines, बेटा जी, coinciding line means one on the other, coinciding lines होंगी तो there will be infinitely many solutions. Understood or not, बेटा? अगर intersecting lines होंगी तो they'll have unique solution, और अगर parallel lines होंगी तो there'll be no solution. Graphically, pair of linear equations मतलब दो set of linear equations से जहां पर आपको दो लाइन ग्राफ्स मिल रहे हैं, दो लाइंस मिल रही हैं, उन दोनों लाइंस को ग्राफिकली कैसे एनालाइज करके आप उनका सॉल्यूशन क्या है कैसे बताएंगे? अगर कोइंसाइडिंग लाइंस है तो उन पे आने वाले सारे पॉइंट्स आर देयर सॉल्यूशंस, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो द पॉइंट वेयर दे आर इंटरसेक्टिंग इज देयर सॉल्यूशन, और अगर पैरेलल लाइंस है तो देयर आर नो सॉल्यूशंस टू सच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. अंडरस्टूड और नॉट एवरीवन? अच्छा, अब यहाँ पर आपको एक और टर्म जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, दैट इज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस कौन से हैं इनमें से, और इनकंसिस्टेंट कौन से हैं? तो कंसिस्टेंट वो पेयर्स होते हैं बेटा जिनके अंदर आंसर आ रहा होता है. किन केसेस में आंसर आ रहा है? भले इनफाइनाइट आ रहा हो, भले यूनिक आ रहा हो, पर आंसर तो आ रहा है, तो दिस इज कंसिस्टेंट. अंडरस्टूड और नॉट? ऐसी लाइंस को जिनसे या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ जाए, मतलब कोइंसाइडिंग लाइंस बन जाए, या फिर जिनसे यूनिक सॉल्यूशन आ जाए, इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाए, ऐसी पेयर ऑफ लाइन ऑफ इक्वेशन को आप कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस. आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? Yes, ma'am. और जिनसे आंसर आए नहीं, पैरेलल हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज इनकंसिस्टेंट. सो दिस इज इनकंसिस्टेंट. अंडरस्टूड और नॉट? नोट कर लो इसको Yes, जल्दी से. फटाफट से नोट करो, पॉज कर दिया मैंने स्क्रीन, जल्दी जल्दी से करो. Ma'am, done. चले बच्चे आगे. नोटेड एवरीवन? ओके. सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वन मोर इम्पोर्टेंट टर्म है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, दैट इज व्हाट आर डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस. तो डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस कौन सी होती हैं? विच आर इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट मतलब अगर मैंने कहा कि ये एक लाइन है बच्चे, एंड देन आई से नहीं नहीं एक और लाइन है, दिस लाइन बी which is this one. So are these two lines the same or not? Tell me everyone. Yes, ma'am. So can I say that these two lines are equivalent? Yes, ma'am. They are, right? Because they are coinciding, so they are the same lines. So when lines have got the coinciding solutions, that is they are coinciding, that is they are equivalent, then you call them dependent pair of equations. Understood or not, beta? So particularly out of the consistent case, इनकंसिस्टेंट हो गया पैरेलल वाला, कंसिस्टेंट में दो केसेस हैं, यूनिक और कोइंसाइडिंग. स्पेसिफिकली द कोइंसाइडिंग वन इज कॉल्ड एज अ डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस. अंडरस्टूड? क्लियर है? ये टर्म्स लास्ट तक याद रखना, क्योंकि फिर याद नहीं आता लास्ट में कि मैम डिपेंडेंट क्या था,
मैम कंसिस्टेंट क्या था, इनकंसिस्टेंट क्या था, तो अच्छे से याद रखना, ठीक है। Okay, now let's relate this information that we have learned with the equations now. अब जैसे मान लेते हैं हमें यहाँ पर दो equations दी गई हैं. These are the two pair of equations. One is x minus y is equals to 0. This is one equation. Asmi, don't get distracted, beta. X minus 2y is equals to 0 is one equation. And 3x plus 4y minus 20 is equals to 0 is the second equation. तो दो इक्वेशंस हैं आपके पास. सो दिस इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. अब ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है, मैं ये बात पूछ रही हूँ अगम से. अगम मुझे बताओ बेटा, कैसा सॉल्यूशन आएगा? यूनिक आएगा, इनफाइनाइटली मेनी मैम सॉल्यूशंस आएंगे, या नो सॉल्यूशन आएगा इन दो इक्वेशंस का? मैम ऐसे तो नहीं बता पाओगे, आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा. ग्राफ ड्रॉ यस करके मैम, बता पाओगे? विच विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग. ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यूनिक पहले एक यूनिक टेबल सोल्यूशन. पहले एक टेबल ड्रॉ करोगे एक्स और वाई का, अलग अलग वैल्यूज पुट करोगे और दूसरी वैल्यूज कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज यहाँ नोट करोगे. फिर उन्हें ग्राफ में कहीं प्लॉट करोगे और उससे लाइन ऑब्टेन करोगे फॉर फर्स्ट वैल्यू. लाइकवाइज सेकंड के लिए सेम मेथड फॉलो करोगे. फिर चेक करोगे कि इंटरसेक्टिंग हो रही है, पैरेलल हो रही है, या कोइंसाइडिंग हो रही है, और फिर बता पाओगे. बट देयर इज अ डिफरेंट मेथड एज वेल, जिसमें आप सिर्फ इन्हें एनालाइज करके इक्वेशंस को विदाउट प्लॉटिंग देम ऑन अ ग्राफ यू कैन ऑल्सो टेल कि इक्वेशन का solution किस तरीके से आएगा. तो what is that method? For that method we need to first of all understand what is the standard form of an linear equation in two variable. तो standard form of linear equation in two variable क्या होता है? ax plus by यस plus c is equals to 0. Note this down everyone. This is the standard form of linear equation in two variable. आप लोग जब भी कोई फाइनल आंसर छोड़ोगे, हमेशा इस तरीके से उसे फाइनल छोड़ोगे. नेवर सी टू द अदर साइड. इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए आपकी इक्वेशन हमेशा. दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड इक्वेशन. अच्छा, अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में एक कंडीशन है. एक कंडीशन क्या है? दैट ए बी कैन नेवर बी 0. ए और बी कभी 0 नहीं हो सकते. व्हाई नॉट? आर नेवर 0. क्यों नहीं होंगे 0? बताओ, कौन बताएगा मुझे? Mom, because if that's 0, it will get multiplied by its variable and that will be 0, so it's not two variables. एब्सोल्युटली. अगर मैं यहाँ पर ऐसे पुट कर देती हूँ 0x plus 3y plus 4 is equals to 0, तो ये तो 3y plus 4 रह गया, ये तो 0 ही हो गया. तो वो तो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल हो गया. देन अगर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल लिखना है तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. और a और b कभी 0 नहीं होना चाहिए. c 0 हो सकता है. c 0 होगा तो दो वेरिएबल्स तो तब भी होंगे, एंड देन c वुड बी 0, राइट? Yes, है mom. ना? ओके. तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जहां पर a और b कभी 0 नहीं हो सकता, एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो अगर मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक इक्वेशन यहाँ पर लिख दूं, 2x plus 3y plus 4 is equals to 0. So can we from here identify what is A, B and C? Asmi, can you यस help me find out what is A? Ma'am, it's 2. Okay, what is B 3, and what is C? 4. Right. तो अगर मैं ऐसे आपको दो इक्वेशंस दे दूं बेटा, उसमें से दोनों के A1, B1, C1 एनालाइज कर पाएंगे हम, है ना? कोई टफ टास्क तो नहीं है. ओके. नो मैम. राइट. तो अभी मैं ये जो आपको इक्वेशंस यहाँ पर गिवन है, इनके A1, B1, C1 की बात कर रही. चलो, तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन है, तो इसका A1 हो जाएगा, इसका B1 हो जाएगा, इसका C1 हो जाएगा. तो फर्स्ट इक्वेशन में से मुझे फाइंड A1, B1 एंड C1. होल्ड डू दिस फॉर मी. अगम विल डू दिस फॉर मी. चलो अगम बताओ बेटा, व्हाट इज A1, व्हाट मैम इज B1, व्हाट इज C1? इसमें A1 विल बी 1, गुड. B1 will be -2, गुड. and C will be 0. गुड. C1 will be 0. वेरी गुड. ओके. सबको समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
अब सेकंड इक्वेशन A2, B2 और C2. संजना, कैन यू टेल मी व्हाट इज A2, B2 एंड C2 है? ये रहा इक्वेशन. मैम 3 हम्म 4 हम्म 20 ध्यान से देखो, 20 और -20. -20 मैम. -20. ठीक है, समझ में आया? A1, A2, B1, B2 सबको दिख गया. अब अगर आपको A1, A2, B1, B2 देखना आता है बेटा, तो फिर आप इसे मैथमेटिकली भी बता सकते हो कि सॉल्यूशन क्या होगा विदाउट इंटरप्रेटिंग दी इक्वेशंस इनटू अ ग्राफ. कैसे? देखें ध्यान से. आपको क्या करना है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है. अगर आप दोनों के रेशियोज को कंपेयर करो, A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2 हो, C1 by C2 को भूल जाओ. यू नीड नॉट कंसिडर दैट इज इक्वल और नॉट. अगर A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2 हो, तो दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइन, मीन्स यू आर गेटिंग यूनिक सोल्यूशन. अंडरस्टूड और नॉट एवरीवन? अगर तीनों रेशियोज बराबर हो, A1, A2, B1, B2, C1, C2, तो दैट इज कॉल्ड कंसिडेंट कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब देयर विल बी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. अगर एक पेयर इक्वल हो रेशियोज का और एक पेयर अनइक्वल हो, दैट मेक्स नो सेंस, दैट विल गिव यू नो सॉल्यूशन. पैरेलल लाइंस. अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? चलो, अभी एक बार ये तो हमारे पास, इस पूरे को हाइड कर देते हैं एक बार और एनालाइज करना शुरू करते हैं. सबसे पहले बड़ा क्विकली आपको सिखाती हूँ कि बड़ी जल्दी से आप कैसे निकाल लोगे ना A1, A2, B1, B2, C1, C2. बहुत जब फॉर्मली सीख रहे हो तो लिखने की कोशिश की हमने, बट अदरवाइज जब हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? जितने कोफिशिएंट्स है एफ एक्स के, उनका एक रेशियो बना दो 1/3. जितने कोएफिशिएंट्स है y के -2/4, उसका एक रेशियो बना दो. और c 0/-20. आपने जैसे ही देखा कि फर्स्ट वन दैट इज नॉट इक्वल, सेकंड को भूल जाओ, पेयर को डो नॉट इवन कंसिडर इट. जैसे ही फर्स्ट पेयर इज नॉट इक्वल, तो वो क्या हो गया? क्या हो गया बताओ? क्या किया हमने अभी उसमें? Intersecting. इंटरसेक्टिंग लाइंस. एब्सोल्युटली. तो वो क्या करेंगे? हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस देंगे. तो वो ग्राफ में कुछ इस तरीके से दिखेगा एंड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी देयर सॉल्यूशन. आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? Yes, ma'am. इसी तरीके से यहाँ पर देखो, सेकंड इक्वेशन में जल्दी से बनाएं इसकी रेशियोज. कौन बनाएगा? अनघा, इसकी रेशियोज बनाओ जल्दी से. Ma'am, 2/4, हम्म 3/6, हम्म and -9/-18. तो नेगेटिव्स तो कट ही हो गए. अब बताओ, आर दे ऑल इक्वल? दिख रहा है 1/2, 1/2, 1/2, ऑल इक्वल. तो जब तीनों रेशियोज इक्वल होती हैं तो क्या हो जाता है? लाइंस कोइंसाइडिंग लाइंस हो जाती हैं. दे आर इक्विवेलेंट डिपेंडेंट लाइंस. राइट और नॉट एवरीवन? अस्मी, आर यू नोटिंग दिस डाउन बेटा? आ Yes, रहा है ma'am. सबको समझ में? गुड. किसी को कोई डाउट अभी तक? No. अगम, नेक्स्ट पेयर बना दो जल्दी से बेटा. Ma'am, next pair will be 1/2, हम्म 2/4, हम्म and 12. -4/-12. 1 इज इक्वल, Yes, है ना? ये yes, भी ma'am. 1/2 हो गया, बट 1 इज नॉट इक्वल, ये तो 1/3 है. सो Yes, 1 इज इक्वल, yes, 1 ma'am. नॉट इक्वल, मतलब नो सोल्यूशन. ये Yes, पैरेलल ma'am. लाइंस देंगे बेटा आपको. आ Yes, गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? कैसे करना है? इजी है? yes. नोटेड. चले आगे. Ma'am, 2 minutes. अच्छा ठीक है, नोटेड डाउन.
डन एवरीवन? चले Yes, नेक्स्ट ma'am. पेज पे. ओके Yes, ma'am. चलो, अब एग्जाम्पल शुरू हो गए. अब हम हमारी एक्सरसाइज पे जा सकते हैं. कॉन्सेप्ट इज ओवर, एग्जाम्पल्स बाद में करेंगे. लेकिन जब भी पढ़ाई करना शुरू करोगे, एक बार लक्ष्मी इसको एनसीईआरटी को सॉरी लाइन बाय लाइन रीड जरूर करना. ओके चलो. So this is exercise 3.1. We are starting to discuss form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically. तो ग्राफ पे करना है. Do you people have your graph books ready around you? Yes, ma'am. कोई बात नहीं, अभी उसे नोटबुक में भी ड्रॉ कर सकते हो. सेंटीमीटर्स में रूलर से क्विकली डिवाइड कर दो और बहुत जल्दी भी हो जाएगा. नहीं तो अभी इक्वेशंस बना लो और उसे ग्राफ पे प्लॉट बाद में कर लेना. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा फॉर्मली सॉल्व करेंगे एग्जैक्टली विद द पैटर्न दैट इज रिक्वायर्ड इन द एग्जाम. और मैं नेक्स्ट बहुत क्विकली करवा दूंगी, बाकी आप लोग उसे सिस्टमैटिकली खुद से अपनी नोटबुक में लिखेंगे. ओके तो नाउ दिस इज सेइंग 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. So we need to find out, first of all, there are 10 students. If I say, let us assume क्योंकि 2 वेरिएबल्स है ना, let us assume number of boys by is x and number of girls is y. राइट और नॉट बच्चे? 2 वेरिएबल्स है ना, दोनों को एक एक वेरिएबल असाइन कर दो. तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो गर्ल्स प्लस बॉयज ही होंगे ना, है ना. तो Yes. फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई? x plus y is equals to 10. This is the first equation. Right or not? Yes. Now again they are saying the number of girls is 4 more than the number of boys. जिन भी बच्चों को linear equations trouble करता है, वो यहाँ पर बात मेरी बहुत ध्यान से सुनो. More than, less than, exceeds, greater than, smaller than, taller than, difference. ये सारे क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन के होते हैं. When they say girls, number of girls is 4 more than boys, बड़ा कौन सा है ये समझ में आ रहा है? ज्यादा कौन सा है, गर्ल्स है या बॉयज है? अस्मी, Ma'am, it's girls. गर्ल्स बड़े हैं ना. तो नंबर ऑफ गर्ल्स में से नंबर ऑफ बॉयज माइनस करके इक्वल्स टू आंसर 4 आना चाहिए. डिफरेंस पॉजिटिव कब आता है? याद है ये चीज सबको? डिफरेंस पॉजिटिव कब आता है? जब Smaller पहला than. नंबर जिससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फ्रॉम विच इट इज सब्ट्रैक्टेड इज ग्रेटर. राइट और नॉट? एंड इज पॉजिटिव, राइट, है ना. तो 4 minus 3 is positive 1, but 3 minus 4 is negative 1. स्मॉलर में से बिगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव आंसर आता है. उन्होंने कहा है 4, तो डिफरेंस 4 का है दोनों में, तो पॉजिटिव डिफरेंस है ना. इसका मतलब बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करना है. बहुत ध्यान से सुनो और समझो मेरी चीज. ये कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है. जैसे ही क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, सोल यहीं से आएगी. तो ध्यान से समझो जो समझा रही हूँ. जब मैं ये बात कह रही हूँ कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज, इसका मतलब बॉयज माइनस गर्ल्स 4 नहीं है, गर्ल्स माइनस बॉयज 4 है. अभी 10th के यू लाइक में और सैंपल पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगी जो समझ में ही नहीं आता कि आंसर गलत क्यों आ रहा है. और उसमें यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट गलती होती है कि बच्चे दूसरी चीज को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं. तो इसीलिए कह रही हूँ ध्यान से समझो मोर देन और लेस देन के क्वेश्चंस को. जहां पर कहीं पे भी मोर देन दिख रहा है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट में ये एनालाइज करो विच इज ग्रेटर. तो गर्ल्स का नंबर ग्रेटर है, इसीलिए गर्ल्स में से बॉयज माइनस होंगे, तो y माइनस एक्स इज 4. आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 नहीं है, गलत हो जाएगा. दोनों इक्वेशंस बन गई. अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर ले. करने की जरूरत है, ग्राफिकली ड्रॉ करना है. उन्होंने ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालने को कहा है. फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं भी चेंज होगा तो चलेगा. स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने की जरूरत कब है? जब आपको A1 B1 C1 आइडेंटिफाई करना है.
ओके तो यहाँ पर तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्टली दोनों के लिए दो टेबल्स बनाएंगे। ओके तो अब मैं पहला इक्वेशन लिख रही हूँ, x plus y is equals to 10, making a box for it so that I can plot them in a graph, x and y, putting different values for y so that I can get corresponding values for x. तो y में when I have put a value 5, x comes 5. When I have put a value 2, x comes 8. When I have put a value 8, x comes 2. कोई प्रॉब्लम? सिंपल है No, ना? Yes. अभी शुरू में आपकी मैम आपसे कहेगी कि ऐसे नहीं करो, इसको लिखो। इफ पहले इक्वेशन लिखो, x plus y is equals to 10, और फिर उसके बाद if y is equals to 5, तो x plus 5 is 10. So this implies x is 10 minus 5. So x is 5. और फिर वैल्यू ग्राफ में प्लॉट करो। आ रही है बच्चे बात समझ में सबको कि नहीं आ रही? बट दिस इज अप टू यू बेटा, इस सारी फंक्शनिंग की कोई अलग से वेटेज नहीं है, वेटेज इसकी होती है टेबल की। तो आप चाहो इसे माइंड में कर सकते हो, माइंड में कर लो, इक्वेशन सिंपल है तो। नहीं कर सकते तो ऐसे लिख कर लो। राइट बच्चे, इस तरीके से टेबल बन गया। नेक्स्ट बनाए, अब नेक्स्ट उसका टेबल करें। मैं इस पोर्शन को क्लियर कर रही हूँ जो कैलकुलेशन करके दिखाई है आपको। और y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 के लिए अब एक टेबल प्लॉट कर रहे हैं। मिनिमम 3 वैल्यूज रिक्वायर्ड है बेटा, 3 से कम कोई भी नहीं लिखेगा, ठीक है? किसी किसी क्वेश्चंस में तो टीचर्स कहेंगे कि नहीं मुझे तो 4 चाहिए, तो प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली। अब y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 है, लेट्स पुट x का वैल्यू टू बी 0, y विल बी 4 देन। कोई प्रॉब्लम? x का वैल्यू 2, अगर x का वैल्यू 2 है तो y क्या हो जाएगा 6। राइट और नॉट बच्चे? अगर x का वैल्यू -2 कर दे तो देखे यहाँ पर करके दिखाती हूँ, इफ x इज इक्वल्स टू -2, कोई जरूरी नहीं है कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू लेना, लेकिन डील सब चीजों के साथ करना आना चाहिए। y माइनस ऑफ -2 इज 4, तो y प्लस 2 इज 4, सो y इज इक्वल्स टू 2 सब्ट्रैक्टेड 2। अंडरस्टूड और नॉट? जो भी करोगे संभालोगे बहुत ध्यान से। इफ दिस इज -2, y इज 2। समझ में आ गया? मैंने उल्टा लिख दिया क्या वैल्यू? मैंने अगर x y का 6 वैल्यू, हो, अगर x 2 होगा तब y 6 होगा ना? अच्छा मैंने वो वैल्यू गलत फिल इन कर दी, लास्ट वाली। एक मिनट दोबारा से देखूं क्या थी वैल्यू, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 एंड आई टुक x एज 2। Yes, ma'am. हाँ तो y एज 6। अच्छा मैंने वैल्यू गलत प्लॉट की थी, सही करेक्ट सॉल्व करके। ठीक है बच्चे? Yes. अब ये दोनों आपके पास पॉइंट्स मिल गए हैं। नाउ यू नीड टू प्लॉट दिस इनटू ग्राफ। लास्ट ईयर करके आए हैं हम प्लॉटिंग का काम। अस्मी कुछ याद है बेटा? Yes, ma'am. We made the table, so now we're going to use it to plot. I don't have my graph with me, graph paper book with me right now. कोई बात नहीं, नोटबुक में करेंगे अभी के लिए। Okay. तो लेट्स ड्रॉ a vertical line and a horizontal line. A horizontal one dividing them into equal parts, 1 centimeter each के पार्ट में डिवाइड कर दो। Likewise for y axis, do it. This point should be 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। आप लोगों को तो नोटबुक में हेल्प रहता है क्योंकि वहां रूल लाइंस बनी हुई है ना। ठीक है, और ऑलवेज रिमेम्बर टू पुट एरो हेड्स दोनों तरफ। पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स सब कुछ लेबल होगा बेटा प्रॉपरली। पॉजिटिव एक्स
नेगेटिव एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई। ठीक है, अब प्रेशा कोई बच्चा मुझे कह भी नहीं पाएगा ना कि मैम ने बताया नहीं था करेक्टली लेबल करना है। लास्ट में भूल नहीं जाएगा कोई बच्चा, क्योंकि सब कुछ रिकॉर्डेड पड़ा होगा ना यूट्यूब चैनल पे ना। चले अभी सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को प्लॉट करते हैं। 5,5 मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट समवेयर हेयर। मेरे यहाँ पर स्क्रीन पर नहीं आएगा ये पूरा, बोलो करके दिखाऊं क्या मैं करेक्टली प्लॉट ग्राफ में, या कर लोगे? लास्ट ईयर बड़े अच्छे से ट्रेनिंग हुई है आपकी इस पे। मैम आप करवा। मैं करवाऊं? अच्छा ठीक है, मैं ग्राफ पेपर ओपन कर रही हूँ। ये वैल्यूज आप लोगों ने नोट कर ली है ना? मैं ओपन बोर्ड लाऊंगी स्क्रीन पे अभी, ऐप उस पे करेंगे फिर इसे सॉल्व। राइट बच्चे, दिख रही है मेरी स्क्रीन? Yes, ma'am. पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स। And this point of intersection of both the lines is called as origin. This is origin, right? This is first quadrant, सबको याद होगा. This is second quadrant, third quadrant और fourth quadrant, है ना? बेसिक फैक्ट्स है, याद रखो इन चीजों को। ओके, नाउ अब मुझे टेबल की वैल्यूज कौन बता रहा है? Ma'am, I tell. Oh, पहले मुझे फर्स्ट सेटअप इक्वेशन बता दो क्या थी? X plus Y is equal to 10. Okay, so 5,5 I took first value, then 8,2 and then 2,8, right? Yes. है ना? चलो लेट्स प्लॉट दिस। मैंने ये जो सिंगल सिंगल बॉक्स है ना, इसी को 1 2 3 4 ले लिया एंड आई एम नॉट लेबलिंग ऑल दोस। ठीक है, तो 5,5 तो x एक्सिस ये दिस इज 0। सबसे पहले इस पॉइंट को लिखते कैसे हैं, आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? दैट इज 5,5। हमेशा फर्स्ट वैल्यू एब्सिसा जो होती है x की वैल्यू होती है, सेकंड वैल्यू y की वैल्यू होती है। तो 5,5 को ग्राफ में प्लॉट करने के लिए x एक्सिस से शुरू करेंगे। x एक्सिस से शुरू करो, 1 2 3 4 5, दिस इज 5, right? And go up to the y is 5, 1 2 3 4 and 5. तो this point here is 5,5, ये point है जो x axis से 5 steps ऊपर उठ गया, that is the point required. आ गई बच्चे सबको बात समझ में कि नहीं आई? फर्स्ट पॉइंट प्लॉट हो गया, a कह दे इसे, तो यहाँ भी a लिख देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 8,2। अस्मी 2,8 लिखना था, 8,2 लिखना था बेटा? ma'am, 8,2. Yes, Because 8. x
value. yes, x का वैल्यू पहले लिखते हैं. तो 8 comma 2, this is 5, 6, 7 and 8. This is 8 comma 2 is this point. So this is B. Right everyone or not? ठीक है, आप अपने हिसाब से 1 सेंटीमीटर दूर रखोगे तो वो वैसा ही आएगा ग्राफ. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? 2,8 which is C. तो 2,8 is this is 2 and 8 पे जाना है तो this is 8. So this is the point C. Right or not everyone? बहुत नीटली with no repetitions with your pencils pinpoint sharpened आप इन लाइंस को ज्वाइन करोगे very carefully. पहली टीचर्स इंसिस्ट करती थी कि आप इसके ऊपर अपना इक्वेशन लिखें, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10. पर अब अलग अलग पैटर्न्स भी फॉलो कर लेते हैं अलग अलग लाइंस के लिए. तो इफ योर टीचर इंसिस्ट कि आप उसके ऊपर वैल्यू लिखो तो लिख देना, देयर इज नो हार्म राइटिंग. Ma'am, you हो also गया? have to do a separate one for y minus x now, right? यस एग्जैक्टली. Okay. So now the other equation was y minus x is equals to 4, right? And what did we write our values as? And first Ma'am, 0, comma 4. Hmm. Then 2, comma 6. Hmm. And then minus 2, comma 2. ठीक है बच्चे, करें इन्हें प्लॉट. 0,4 ABC नहीं भी लिखे तो x का 0 and y towards y it is 4, है ना? This is the point. लेबल करना है लेबल कर दो, नहीं भी करोगे तब भी चलेगा. नेक्स्ट इज 2,6 x का 2 going up to the y 6. This is the point. Q. And minus 2,2 is, this is x का minus 2 towards y 2. R. आ रही है बच्चे बात समझ में सबको? अब बहुत नीटली पिन पॉइंट शार्पन पेंसिल से बिना कोई स्क्रिबलिंग इरेजिंग किए इन तीनों को इनको ज्वाइन करना है. So now, what is the solution of this pair of linear equation? 3 minus 7. 3 comma minus 7. Sorry, wait. 3, comma 7. 3 comma 7. That is the point where they are intersecting. That is 3 comma 7. So what is the solution of this equation? The solution of these equation is 3 comma 7. What does this mean? आपको तो एक इक्वेशन दिया गया था, वर्ड प्रॉब्लम दिया गया था जिसमें गर्ल्स और बॉयज का नंबर था. तो 3,7 कैसे फिट इन कर रहा है उसको? Boys 3 हुए और girls 7 हुई. यस, क्योंकि x फर्स्ट वैल्यू इज x, y सेकंड वैल्यू इज y. आपने x बॉयज को एज्यूम किया था, इसीलिए कंक्लूजन में लिखना है देयरफॉर द नंबर ऑफ बॉयज is 3 and number of girls is 7. हो रहा है 3 और 7 का एडिशन 10. अस्मी चेक करके देखो, बॉयज और गर्ल्स का सम 10 हो रहा है. लॉजिक चेक yes, करके ma'am, देखो. it एंड is. आर गर्ल्स 4 मोर देन बॉयज? Uh, yes. One second. देखो 3,7 I से got I got it as 2 8. what 2 8?
like the coordinates where they intersect. Maybe it's because I'm not doing it on a graph paper. So But are you dividing the line with the ruler? I don't have my ruler at work. फिर तो definitely the answer is not correct. Okay. It broke today at school only. I was gonna buy a new one and leave. So Get a new one very quickly, okay? okay, ma'am. Rest everyone, did you get it? 3,7? Yes. Sanjana, did you do it? Show me your notebook, Anika. I'm going to remove you from the meeting, beta. Anika, this year I won't be telling you again and again to switch on your camera, bache. Did you do your work? मैम I'm not at home and यहाँ पे network static. Okay. अभी किया ये काम किया नोटबुक में? No ma'am, but I'm taking screenshot. चलो ठीक है, once you're back home इसको complete करना. Done everyone or not? Grisha, Sara, any doubt? No, ma'am. Clear है? कैसे solution निकलेगा पता चल गया? Yes. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम सिर्फ इक्वेशन बनाएंगे और ग्राफ आप लोग करके दोगे मुझे. Right, बच्चे. So now let's discuss question number 2 here. Question number 1, part 2. Five pencils and 7 pens together cost ₹50. If cost of one pencil is X, what will be the cost of 10 pencils? 10x. है ना, दैट्स हाउ इट इज नो. तो जब भी आपको ऐसे कॉम्बिनेशन आएंगे ना, इतने बैट्स, इतने बॉल्स, इतने पैंट्स, इतने ट्राउजर्स, इतनी शर्ट्स, इतनी पेंसिल्स, इतने पेन्स खरीद रहे हो, तो एक चीज का यूनिट वैल्यू एक्स लेना है और दूसरी चीज का यूनिट वैल्यू वाई लेना है. यूनिट वैल्यू मतलब वन आर्टिकल का. तो दे आर हेयर सेइंग 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स खरीद के टोटल बिल 50 रुपीज का आया है. तो दैट मीन्स लेट अस एज्यूम cost of one pencil be x rupees. इंडियन सिस्टम में रुपी एक्स लिखता है तो रुपी एक्स. ठीक है. सिमिलरली कॉस्ट ऑफ वन पेन इज रुपी वाई. तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x plus 7y is 50. अगर आपने 5 एक्सेस के आर्टिकल ले लिए एंड 7 वाईज के आर्टिकल ले लिए तो 5x plus 7y टोटल 50 होना चाहिए ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. सिमिलरली 7 pencils and 5 pens, so 7x plus 5y is 46. Right or not? So find the cost of one pencil and one pen. इसका मतलब आपको दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करना है ना बच्चे. लेकिन क्वेश्चन में ग्राफिकली कहा है, तो जल्दी से इन दोनों के अलग अलग बॉक्सेस बना दो. जिनके पास ग्राफ बुक है वो आज ही इसे ग्राफ बुक में सॉल्व कर देना. जिनके पास नहीं है गेट इट क्विकली प्लीज एंड सॉल्व इट. देखो इसे ना इस फॉर्म में सॉल्व कर पाना टेबल में थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए वील सिंप्लीफाई इट अ लिटिल. पहले 50 minus 7y and x is equals to 50 minus 7y by 5. अब हमें वैल्यू अगर लेनी है बेटा, लिसन टू मी एवरीवन, या तो आप वैल्यू वो लेंगे जो करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस में एंड हो जाए, या फिर आप वो वैल्यू स्किप ही कर दो जो डेसिमल नंबर में आ रही है. कोशिश करो होल नंबर्स में आंसर आए, लेकिन अगर डेसिमल्स में आ भी रही है तो करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस में टर्मिनेट हो जाना चाहिए डेसिमल एक्सपेंशन. आई बच्चे सबको बात समझ में?
क्योंकि 5.22 आप लाइन पे प्लॉट करोगे भी कैसे? 5.2 तो कर सकते हो। जब आपकी ग्राफ बुक्स होती हैं तो उनके बीच में भी 10 लाइंस होती है ना, इंटरमीडिएट लाइंस होती हैं बीच में मेन ग्रिड के। तो यहाँ पर इसीलिए मेरे टेबल में तो वो प्लॉट नहीं हो पाएगा, आप लोगों की ग्राफ बुक्स में हो जाएगा, बट अवॉइड टेकिंग डेसिमल वैल्यूज। ओके, तो चले यहाँ पर देखें कौन सी वैल्यूज पुट करने से, अगर ये सब 0 ही हो जाए तो 50 और 5 तो कट हो जाएगा ना। तो आई एम स्टार्टिंग विद इफ y इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 50/5 विच इज 10। टेबल में वैल्यू पुट इन करें, ये फर्स्ट टेबल है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट पुट करें, क्या वैल्यू पुट करें? देखो 1 पुट करोगे 50 में से 7 माइनस होगा, 43 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, लेट्स स्किप इट। 2 पुट करें 50 में से 14 सब्ट्रैक्ट होगा, वोंट हेल्प यू एनी हाउ, है ना, वो 5 से डिविजिबल नहीं होगी वैल्यू। क्या करें? 7 5 इज 35, 35 50 से सब्ट्रैक्ट करें तो हो जाएगा ना, वैल्यू 5 से डिविजिबल आ रही है ना। तो आई एम टेकिंग इफ y इज इक्वल्स टू 5, राइट और नॉट बच्चे? समझ में आ रहा है किसी को कि नहीं आ रहा, क्या चल रहा है? तो इफ y is equals to 5, तो 50 minus 7 5s is 35. तो x is equals to 50 minus 35 by 5, which is actually what? 15 by 5, which is 3. कोई प्रॉब्लम यहाँ पर किसी को? No, ma'am. ग्राफ में वैल्यू प्लॉट कर दी। अब और दूसरा वैल्यू क्या लोगे? Ma'am, x 0. x को 0 लेंगे, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, चीजें उधर लेके जानी पड़ेंगी। आपको पता लग गया अगर 5 ले रहे हो मल्टीपल, तो नेक्स्ट इफ y इज इक्वल्स टू 10 ट्राई कर लो। देखो इफ y, वैसे आपकी मर्जी है, इसका कोई सेट करेक्ट आंसर नहीं होता, मार्किंग स्कीम में लिबर्टी होती है आपके पास। इफ y इज इक्वल्स टू 10, तो x विल बी इक्वल्स टू 50 माइनस 7 10s are 70 by 5, राइट और नॉट? तो दैट विल बी माइनस 20 by 5 विच इज -4। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई सबको? Yes. बन गया ग्राफ? अब बन जाएगा ग्राफ, बॉक्स बन गया तो? Yes, ma'am. नोट कर लिया? सेकंड का खुद से करोगे या मैं करवाऊं वो भी? Ma'am, अगम Ma'am, बोलो we can बच्चे, do it. प्रिशा बोलो, प्रिशा बेटा क्या कह रहे हो? ma'am will do it. ओके गुड, मैं भी पॉज स्क्रीन करके करूं, आप लोग भी करो सॉल्व।
तो अब हमारे पास क्या हुआ, ये दोनों वैल्यूज के साथ जो है टेबल्स बन गए हैं। अब आपको ये दोनों टेबल्स ग्राफ में प्लॉट करने हैं। दो लाइन इक्वेशंस आएंगी और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आपको x और y का वैल्यू मिलेगा। करेक्ट और नॉट एवरीवन? Yes. समझ में आ गया ना? Yes, ma'am. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बेटा आपको सिर्फ A1, A2, B1, B2, C1, C2 के रेशियोज को कंपेयर करना है और ये फाइंड करना है whether the given pair of linear equations they are intersecting at a point or they are parallel or they are coincident. So we need not draw anything here, we just need to compare the ratios. A1, A2, B1, B2, C1, C2 के रेशियोज को कंपेयर करना है और हमें एनालाइज करना है। पहले मुझे बताओ, किसी को कंडीशन याद है? Yes, ma'am. नॉट इक्वल टू होगा फर्स्ट पेयर तो यूनिक Intersecting. सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट? तो यूनिक सॉल्यूशन, इसमें से मीटिंग एट अ पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, यूनिक सॉल्यूशन, राइट? इसका मतलब ये कंसिस्टेंट भी है, ठीक है? ये कंसिस्टेंट भी है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, इसीलिए ध्यान से सुन लो। नेक्स्ट, अगर तीनों पेयर्स इक्वल हैं, A1 by A2 is equals to B1 by B2 is equals to C1 by C2, then it is coinciding. Coincident lines. Coincident line means infinitely many solutions. इसका मतलब dependent pair of equations. इसका मतलब consistent. Consistent, dependent, coinciding, infinitely many solutions. कोई भी डेटा उसमें से पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। आ गई बात समझ में बेटा कि नहीं आई? ठीक है। And then parallel means one pair equal, A1 by A2 equals to B1 by B2 but not equals to C1 by C2. याद हो गई कंडीशंस? तीनों स्टैंडर्ड फॉर्म में ही गिवन है, तीनों पार्ट्स। जल्दी से एनालाइज करो और मुझे बताओ व्हाट इज द आंसर। एक मैं मैम करके फर्स्ट बता वन, दूं। फर्स्ट वन 5 by 7 minus मैम 4 by फर्स्ट 6 and 8 by minus 9। नंबर्स को देखते ही पता चलती है ना रेशो, और ऐसे भी देखकर ही पता चल रहा है दे आर ऑल नॉट इक्वल। और फर्स्ट पेयर नॉट इक्वल आते ही व्हाट डू? यू से यू हैव गॉट अ इंटरसेक्टिंग लाइंस, दैट मींस यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब अस्मी कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? Ma'am, it is consistent. कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है? Sorry, it's inconsistent. इनकंसिस्टेंट कब होता है? आंसर आता है कि नहीं आता है? मैं वेकअप कॉल देती रहूंगी इसमें बेटा ऐसे। Hmm. Uh, oh, the answer is coming, so it is consistent. Sorry. गुड मॉर्निंग अस्मी। Hmm. चले, ऐसे ही नेक्स्ट पेयर कर लोगे। अगम, सेकंड का बताओ मुझे आंसर फटाफट से। मैम दे आर कोइंसाइडिंग। 9 by 18, 3 by 6 and 12 by 24। ये याद रखना बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए इक्वेशंस दोनों इक्वल्स टू 0, ठीक है? अभी दिस इज ऑल्सो 1 by 2, दिस इज ऑल्सो 1 by 2 और ये 24 है, दिस इज ऑल्सो 1 by 2, है ना? यस मैम, कोइंसाइडिंग। सो देर ऑल इक्वल, इसका मतलब कोइंसाइडिंग लाइंस। इसका मतलब डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है अस्मी? Ma'am, it's so the answer is coming, so it's consistent. मैंने पूछा डिपेंडेंट है या नहीं? It is. डिपेंडेंट? Yeah. Because डिपेंडेंट कब होता है? when they're equal. द लाइंस आर इक्विवेलेंट या फिर दे आर कोइंसाइडिंग, Yeah, तब or they डिपेंडेंट coincide. पेयर ऑफ इक्वेशंस बोलते हैं उन्हें। सो दिस इज डिपेंडेंट, ठीक है? डिपेंडेंट कह सकते हैं, कोइंसाइडिंग कह सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कह सकते हैं, कंसिस्टेंट, राइट? समझ में आ गया बच्चे की नहीं आया? ओके, नेक्स्ट वन। संजना, डू इट फॉर मी, थर्ड पार्ट। मैम 6 by 2 minus 3 minus y माइनस वाई minus बेटू, 1 1 1 माइनस 1 वन 1 10 एंड by 9 10 by फिर 9 अभी क्या दिख रहा है कंपेयरिंग द रेशियोज?
मैम ये माइनस से माइनस कट कर दो, स्टैंडर्ड यस फॉर्म मैम में चेंज करो रेशोस को। अब क्या दिखा? फर्स्ट पेयर इक्वल है, सेकंड पेयर इक्वल नहीं है ना? यस मैम तो इसका मतलब क्या हुआ? मैम इन They are inconsistent and lines are parallel, so no solution. Okay. Right, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है, मतलब कंसिस्टेंट के दो केसेस हो सकते हैं, आंसर होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए, यूनिक हो या बहुत सारे हो। वो कंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट जहां कोई सॉल्यूशन नहीं आता, नो सॉल्यूशन। कर लोगे ये अपने आप? पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना प्लीज। ओके, Yes, ma'am. देखिए यहाँ पर अभी जो नेक्स्ट भी क्वेश्चन है उसके अंदर भी आपको यही फाइंड करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट होगा तभी ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर एक पेयर ऑफ रेशो इक्वल आकर एक अनइक्वल हो रहा है तो आपको ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आ गई बच्चे बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। राइट एवरीवन? सो क्वेश्चन नंबर 3 and 4 are your homework. ठीक है, कर लोगे? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. चलो, Yes, with ma'am. this today's class is over बेटा जी। डेडिकेशन से डे 1 से अपना क्लास वर्क भी करना है, अपना होमवर्क भी करना है। जिसे लग रहा है कि मैम कॉन्सेप्ट थोड़ा स्लो समझ में आया, आप थोड़ा फास्ट थे, वो वीडियो गैलरी से इसकी वीडियो को प्लीज ऑब्जर्व करना। ठीक है, चलो आज के लिए बाय बाय बच्चा लोग, कल मिलते हैं। और कल भी मैथ्स का सेशन ही रखेंगे, बिफोर योर स्कूल बिगिंस हम लोग सेशंस मैथ्स के ही रखेंगे। ओके।